मार्च महीने का पहला एकादशी यानी कि 10 मार्च को है। इस एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी है। इसे आमलकी ग्यारस भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन ही महादेव और माँ पार्वती विवाह के बाद महादेव ने माँ पार्वती को काशी लाया था और इसी दिन उन दोनों ने होली का उत्सव मनाया था। अबीर और गुलालों से मतलब उनके शादी का पहला होली का उत्सव इन्होंने इसी दिन बनाया था, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं माँ पार्वती के साथ और पूरे समय उन पर अबीर गुलाल इत्यादि का रंग लगाकर सारे भक्तगण पंडितजन रंग और अबीर खेलते हैं। काशी में भी इस दिन रंग भरी खेला जाता है और वृंदावन में भी, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा गया है। आप भी अगर आप घर पर हैं तो आप भी इस दिन माँ पार्वती और शिव जी का खूब विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें अबीर गुलाल इत्यादि चढ़ाइए और साथ में माता लक्ष्मी और नारायण की भी पूजा आराधना करके उन्हें भी खूब अबीर गुलाल इत्यादि चढ़ाकर खूब बड़े मन से बड़े भाव से रंग भरी एकादशी को मनाइए। कहते हैं इस एकादशी को करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप और इस जन्म के पाप दोनों का नाश हो जाता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, यानी कि सीधे वैकुंठ धाम उन्हें प्राप्त होता है। इसे आमलकी एकादशी भी कहा गया है, इसलिए इस दिन हमें आंवले के वृक्ष की भी पूजन करना चाहिए। वहाँ भी हमें, क्योंकि आंवले के वृक्ष में स्वयं नारायण श्री हरि का वास बताया गया है, इसलिए वहाँ भी दीपक जलाएं और पूजन इत्यादि करें। साथ ही आप घर पर भी, आपके घर में जिनका भी विग्रह है, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, लड्डू गोपाल, जिनका भी आपके घर में विग्रह है, उनकी बड़ी भाव से बड़ी मन से सेवा कीजिए, भाव लगाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए और एकादशी व्रत का कथा सुनिए और घी का दीपक जलाइए। माँ तुलसी के समक्ष भी दीपक लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, आप अपनी कृपा, हे माँ अपनी कृपा आप हम पर सदैव बनाए रखें। जब तक इस तन में शक्ति है, इस तन में प्राण है, हम इस व्रत को करते रहेंगे और आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। हमें ऐसा भगवान श्री हरि से, भगवान शिव से प्रार्थना करना है। इसी दिन से होली का शुभ अवसर भी प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन से लोग होली खेलना भी प्रारंभ कर देते हैं।